हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। और बहुत दिनों से मैंने लंबा वीडियो नहीं बनाया, फोकस मैं कर रहा हूँ शॉर्ट्स वीडियो पे ही, क्योंकि कई बार ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। और मुझे शॉर्ट्स वीडियो बनाना अच्छा भी लगता है, जल्दी बन जाता है, राइट। कोई भी टॉपिक को आप, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हो, उससे आप फटाफट समझा सकते हैं 1 मिनट में। जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है, वो फटाफट आप बोल के निपटा के उस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। तो 1 मिनट के वीडियो में फ़ायदा होता है, राइट। लेकिन जब कोई बात बहुत डिटेल में करनी हो, हाँ, बहुत अंदर की बात करनी हो, मन की बात कहनी हो, तो समय लगता है उसमें, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा, मेरे मन में कुछ चल रहा था जिसके बारे में मुझे बोलने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आज लंबा वीडियो बनाते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए। आज मैं आपसे बात करूँगा देखिए, जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक मेरे लिए कोई नया नहीं है, या ऐसा नहीं कि मैं पहली बार उस पर बोल रहा हूँ। और पिछले 10-12 सालों से वो चीज़ मेरी लाइफ में हुई है, हो रही है कंटिन्यूसली। उस रास्ते पे मैंने चलना शुरू किया पिछले 10-12 सालों से, पढ़ना शुरू किया है, जानना शुरू किया है। और वो भी एक बाय एक्सीडेंट हुआ ऐसा, क्योंकि लाइफ में क्या होता है ना, आपका रास्ता तभी बदलता है जब आपका दिल टूटता है। दिल टूटता है इन द सेंस, मतलब या आप लाइफ में फेल हो जाएं, या कोई ऐसी ट्रेजेडी आपकी लाइफ में हो जाए जिसकी वजह से आपका माइंड चेंज हो जाए, आपके सोच या विचार चेंज हो जाए। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत ट्रैवल मेरा रहता था। जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेल्स में जिसे ऑफिशियली कहा जाता है, तो उसकी वजह से ट्रैवल बहुत होता था। अलग अलग जगह जाने का मौका मिलता था, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता था। तो कई बार इन ट्रैवल, जब मैं ट्रैवल में रहता था, तो कई बार माइंड में ऐसे ख्याल आता था कि लाइफ क्या है। मैं ये ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन में, राइट। ये ट्रेन धरती के ऊपर चल रही है, सही बात है ना, पटरी धरती के ऊपर होती है, धरती के ऊपर ये ट्रेन चल रही है। और धरती भी घूम रही है, धरती अपने सोलर सिस्टम में घूम रही है, राइट। हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में एक सूरज है, और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और मिल्की वे जैसी अरबों खरबों गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में है, राइट। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। कई बार ऐसे सवाल माइंड में आते थे, राइट। तो अपनी इन जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू करी, वेस्टर्न ऑथर्स की भी, इंडियन ऑथर्स की भी, कुछ नॉवेल्स पढ़ना शुरू किए। और जब इसी खोज में मैं था, जब इन सवालों के जवाब के ढूंढने की क्यूरियोसिटी मेरे अंदर चल रही थी, इसी दौरान आज से 10-12 साल पहले मेरा जो जुड़ाव हुआ, मुझे पता चला हमारे देश के एक बहुत ही क्रांतिकारी स्पिरिचुअल लीडर जिसे हम कहते हैं, या एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक व्यक्ति, जो रहने वाले थे मध्य प्रदेश के। मुझे उनके बारे में पढ़ने के बाद पता चला, उनकी किताब में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, राइट। लेकिन जब मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, उनकी जो पहली किताब मैंने पढ़ी, उस किताब का नाम था, और उस किताब का नाम बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत ही डेंजरस बुक थी। डेंजरस इन द सेंस, क्योंकि आपके दिमाग के वो कोने वो खोल देगी जो आज तक बंद थे, राइट। जिन चीज़ों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी, वो चीज़ें वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलती है। उस किताब का नाम था फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। क्योंकि जिस समय की बात आपको बता रहा हूँ, आज से 10-12 साल पहले, अभी मेरी उम्र 33 साल है, तो 10 साल पहले आप पकड़ लो 23 साल हो गई, 22-23 साल, राइट। तो उस समय लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, मैं अपने काम भी कर रहा था, राइट। उस समय मैंने वो किताब पढ़ी, और उस किताब को पढ़ने के बाद, वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मेरा माइंड बिल्कुल खुल गया एकदम से, क्योंकि वहाँ जो मैंने बातें पढ़ी थी मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। और मेरी आप सभी से पर्सनल रिकमेंडेशन है, पर्सनल सजेशन है, मेरा पर्सनल है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है कि आप उस किताब को ज़रूर पढ़ें। हिंदी में उसका नाम है संभोग से समाधि, और इंग्लिश में कहते हैं उसे फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। एक होती है कॉन्शियसनेस और एक होती है सुपर कॉन्शियसनेस, राइट। वहाँ पर देखिए, हमारा जो बॉडी से जुड़ाव है वो बहुत रूटेड है, ऐसा नहीं है कि बाहरी है, नहीं। हमारी बॉडी हमारे लिए मतलब हम ही हैं। हम इसे क्या बोले उसको, मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए, हम उससे बहुत जुड़े हुए हैं, राइट। हमारी मानसिकता जो है हमारी बहुत जुड़ी हुई है हमारे शरीर से। कोई हमें ये बोलता है कि आपकी बॉडी अलग है, आप अलग हो, तो वो चीज़ जल्दी हमें हजम नहीं होती, राइट। क्योंकि हमें पता है हम जो है हम ही हैं, अब हम अलग अलग है वो वाली बात नहीं है। तो ये जो किताब आप पढ़ेंगे ना, ये आपको बहुत सारे इंसाइट्स दे देगी, और आध्यात्म की दुनिया में आपका प्रवेश हो जाएगा इस किताब को पढ़ने के बाद। ये मेरा आपसे वादा, अगर आपने किताब पढ़ी तो। क्योंकि आपके माइंड में जिन चीज़ों को आज तक आप समझते थे
ये प्रोहिबिटेड है, राइट। जिस तरीके से बात होती है सेक्स की, संभोग की, ये बातें होती है, राइट। ये हमारे समाज में जो इंसान ये बातें करता है उसे गंदा समझा जाता है, उसे तुच्छ समझा जाता है, राइट। लेकिन सोचने वाली बात है, हम भी तो उसी से आए हैं ना। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम इस दुनिया में आए हैं वो गंदी कैसे हो सकती है, राइट। जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारा जन्म हुआ है वो गंदी कैसे हो सकती है। अगर वो गंदी है तो हम भी गंदे हैं, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी उस किताब को पढ़ने के बाद, तो उस किताब को जरूर पढ़िए। और वहाँ से शुरू हुआ मेरा अध्यात्म का सफ़र। इस रास्ते पे चलना मैंने वहाँ शुरू किया। फिर ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी। फिर ओशो के द्वारा मुझे पता लगा रमन्ना महर्षि के बारे में। ओशो के द्वारा मुझे पता लगा जॉर्ज गुरजेफ के बारे में, जो कि रशिया के एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल मास्टर थे। उस समय सोवियत यूनियन थी, राइट। ओशो के द्वारा मुझे पता चला जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में, जी कृष्णमूर्ति। ओशो के द्वारा मुझे पता चला लहड़ी महाशय के बारे में। ओशो के द्वारा मुझे पता चला हैडा खान बाबा के बारे में। ओशो के द्वारा मुझे पता चला नीम किरोली बाबा के बारे में। ओशो के द्वारा मुझे पता चला परमहंस योगानंद के बारे में। ओशो के द्वारा मुझे पता लगा श्री गुरु बाबा जी के बारे में। ओशो के द्वारा मुझे और बहुत सारे लोगों के बारे में पता चला। बहुत सारे लोगों के नाम मुझे याद नहीं, बहुत सारे लोगों की मैंने किताब पढ़ी, उनके द्वारा मुझे इन सब लोगों के बारे में पता चला। ओशो के द्वारा ही मेरा आध्यात्मिक जो संसार है, जो आध्यात्मिक जो बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं, उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ ओशो को पढ़ने के बाद। तो ओशो ने ये आध्यात्म की जो मेरी जर्नी थी, इसे स्टार्ट करने का मुझे मौका दिया। और मुझे पता चला यार, आज तक जो मैं पढ़ता आ रहा हूँ, जानता आ रहा हूँ, वो तो कुछ भी नहीं है। और क्यूरियोसिटी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। मैं बेसिकली रहने वाला हूँ उत्तराखंड का, मतलब मेरे मम्मी पापा उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा जन्म हुआ गुवाहाटी में, असम में, और मेरी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब हुई मध्य प्रदेश के छोटे से डिस्ट्रिक्ट नीमच में, राइट। मुझे उत्तराखंड के बारे में, गांव तो हर साल हम जाते ही हैं, खैर हर 6 महीने में 3 महीने में हमारा जाना होता ही है। और क्योंकि पहाड़ों से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से हूँ, तो ऑब्वियसली होना नेचुरल है। तो जब मैंने किताब पढ़ी थी परमहंस योगानंद की, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जो उस किताब का नाम है, या एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, राइट, जो भी उसका नाम है, वो किताब मैंने पढ़ी थी आज से 6-7 साल पहले। तो वहाँ पर जिक्र हुआ था रानीखेत का, क्योंकि परमहंस योगानंद के जो गुरु थे युक्तेश्वर गिरी, स्वामी युक्तेश्वर गिरी जो उनके गुरु थे, और युक्तेश्वर गिरी के जो गुरु थे लहड़ी महाशय, और लहड़ी महाशय को जिन्होंने दीक्षा दी थी, जिन्हें ज्ञान दिया था, वो थे श्री गुरु बाबा जी, या जिन्हें महाअवतार बाबा जी भी कहा जाता है। तो महाअवतार बाबा जी जब रानीखेत के जंगलों में घूम रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने बुलाया था लहड़ी महाशय को, राइट। तो रानीखेत का नाम जब मैंने उस किताब में पढ़ा, परमहंस जी की जो किताब थी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जब मैंने वहाँ पढ़ा, तो फिर वहाँ से और भी बहुत सारे तार जुड़ते चले गए। मुझे पता चला कि स्वामी विवेकानंद भी रानीखेत में रुके थे बहुत समय तक, इवन गांधी जी भी बहुत समय तक वहाँ रुके थे, और भी बहुत सारे संत महात्मा। फिर मुझे वहाँ से कनेक्शन मिला नीम किरोली बाबा का। फिर नीम किरोली बाबा जी का जब नाम आया, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला स्टीव जॉब्स अमेरिका से, यूएस से इंडिया आए थे नीम किरोली बाबा से मिलने। उन्हें किसी ने बताया था कि आप इंडिया जाइए, वहाँ पर उत्तराखंड के एक छोटे से जगह में आपको नीम किरोली बाबा से मुलाकात होगी। वो आपके सारे सवालों का, सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। जहाँ आप जिंदगी में अटके हुए हैं, मृत्यु के बाद क्या है, इंसान कौन है, कहाँ से आया है, ये सारे सवालों के जवाब हमें वहाँ मिल सकते हैं। स्टीव जॉब्स को किसी ने ऐसा बोला था, किसी ने उन्हें गाइड किया था कि गो टू इंडिया एंड देयर यू विल फाइंड अ सेज, अ सेंट whose name is Neem Kiroli Baba, who will help you clarify all your confusions in your life which you are going through right now. उन्हें किसी ने ऐसा गाइड किया था। वो गए, इंडिया में आए, राइट, उन्हें ज्ञान मिला। खैर उनके आने के बाद तो उस समय तक तो नीम किरोली बाबा जीवित नहीं थे, राइट, वो महासमाधि ले चुके थे, उस समय तक वो जीवित नहीं थे। फिर उनके कहने पे मार्क जुकरबर्ग, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग स्टीव जॉब्स को अपना एज ए मेंटर समझते हैं, तो मार्क जुकरबर्ग उनके कहने पे वो भी इंडिया आए, वो भी नीम किरोली बाबा के दर्शन करने के उनके मंदिर पे, राइट। फिर मुझे पता चला कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जूलिया रॉबर्ट्स, बहुत फेमस है, उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, एकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में मुझे धीरे धीरे मुझे पता चलना शुरू हुआ। फिर मुझे आज 6-7 साल पहले सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के बारे में पता चला, उनको मैंने सुनना शुरू किया, उनको पढ़ना शुरू किया। फिर आज से 4-5 साल पहले मुझे श्री एम, जो कि एक बहुत बड़े योगी हैं, उनके बारे में पता चला, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, कुछ जो खास लोग हैं उनके मुझे नाम याद हैं, बहुत सारे लोगों के मुझे नाम याद नहीं आ रहे। बहुत सारी किताबें पढ़ना मैंने शुरू किया, तो इस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ।
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि लाइफ के किसी ना किसी पड़ाव पे आप इस रास्ते की ओर जाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, कोई भी आपकी दृष्टि खोल सकता है, राइट। कोई भी आपको इस बारे में बता सकता है, कहीं से भी आपका इसके बारे में इंटरेस्ट जाग सकता है। देखिए, अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन का केंद्र है, हम उससे कभी दूर नहीं जा सकते। कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने आप आपका रास्ता मुड़ जाएगा, आप उस रास्ते की तरफ चलना शुरू कर देंगे, राइट। मेरा जो शुरुआत हुई वो हुई ओशो से। भगवान ओशो रजनीश, उन्हें भक्त, उनके जो भक्त हैं उन्हें ऐसा कहते हैं, उस नाम से बुलाते हैं। उनके भक्तों का कहना है ही वॉज नेवर बॉर्न, ही नेवर डाइड। उनका कहना है वो ना कभी पैदा हुए, ना मरे, ना उनकी मृत्यु हुई, वो सिर्फ विजिट करने आए थे और चले गए, राइट। तो मेरी लाइफ में ओशो ने क्रांति लाई, विचारों के तल पे, सोच के तल पे, बहुत सारे लेवल पे मेरे जीवन में क्रांति लेके आया ओशो। जब जब मैंने उन्हें पढ़ा, जब जब उन्हें पढ़ता हूँ, आज भी जब भी किसी टॉपिक के बारे में जो इंसान के सेल्फ डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, इंसान की ज़िंदगी के पहलू से, चाहे पैसा हो, राइट, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे रिलेशंस हो, मैं ओशो के विचारों को बहुत अहमियत देता हूँ, पढ़ता हूँ उनके बारे में कि उन्होंने क्या लिखा है। ओशो को लेके एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे देश में और दुनिया में लोगों के माइंड में फैली हुई है कि ओशो सेक्स गुरु थे, राइट। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ओशो सेक्स की बात बहुत करते थे, तो इसके पीछे उनका लॉजिक ये था। देखिए, आज मार्केट में ना आप नेगेटिव चीज़, आप जो नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट आता है ना, उस पर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बात समझ रहे हैं? नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट, सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है ये शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। बात समझ रहे मेरी आप? नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट, आज कोई फिल्म बनती है उसमें अगर आइटम सॉन्ग है और आइटम गर्ल जो है सनी लियोनी है, तो लोग मूवी देखने जरूर जाते हैं, बोले सनी लियोनी का आइटम डांस है, उसको पहले देखते हैं। तो ओशो बड़े समझदार, बड़े रेशनल व्यक्ति थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, बड़े जीनियस व्यक्ति थे। उन्हें पता था अगर मैं सेक्स की बात करूंगा तो लोग मेरे पास खींचे चले आएंगे। तो सेक्स जो था वो लॉलीपॉप थी, राइट। लेकिन उनका मकसद लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना था, लोगों को जागरूक करना था, राइट। लोगों को आत्मज्ञान करवाना उनका मकसद था। तो इसके लिए उन्होंने जो बाहर का जो दिखावा किया ना, जो बाहर का जो लॉलीपॉप रखी वो रखी सेक्स। उन्हें पता था इंसान इसकी तरफ से खींचा चला आता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर ओशो को आप सही में पढ़ेंगे, सही में समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा जो भी उनके बारे में लोग बोलते हैं बातें, वो बातें सही नहीं है, वो बातें गलत है, राइट। उनका मकसद कुछ और ही था। क्योंकि देखिए, उन्हें वो लोग पसंद नहीं करते जिनके लिए वो थ्रेट है। दुनिया के 22 देशों ने उन्हें वीज़ा देने से मना कर दिया था, कुछ तो कारण होगा। एक व्यक्ति जिसको 22 देशों के लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने वीज़ा देने से मना कर दिया, भैया क्या कारण होगा? ऐसा उनके पास क्या था जिसकी वजह से वो सरकारें डर गई थी? ऐसा वो क्या, ऐसा तो कुछ नहीं, बड़े सिंपल इंसान थे, लेकिन क्या था? उनके पास था ज्ञान, उनके पास वो बातें थी, उनके पास वो ज्ञान था जो इंसान के दिमाग को बदल सकता था, राइट, इंसान को जागरूक कर सकता था। क्योंकि वो सच बताते थे, वो जो बातें बोलते थे, वो बातें बोलने का साहस हमारे देश में बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए हैं, लेकिन उनके जैसा बेबाक और उनके जैसा सच बोलने वाला, राइट, उनके जैसा आदमी कोई नहीं हुआ, उनके जैसा व्यक्ति कोई बोलने वाला नहीं हुआ। और मेरी गारंटी, अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपको शब्द पता, आपको जो है ना रियलिटी आपको पता चल जाएगी। जो मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सच है। क्योंकि बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो डिप्लोमेटिक बातें बोलते हैं, वो ऐसी बातें बोलते हैं कि जिससे किसी को बुरा ना लगे, लेकिन ओशो का ऐसा नहीं था। उन्हें जो बोलना होता था वो बोलते थे, और बड़े प्यार से बोलते थे, इतने प्यार से बोलते थे कि जिसके बारे में बोल रहे हैं ना उसे बुरा नहीं लगता था। उन्होंने क्रिश्चियनिटी के जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं पोप, उनके बारे में क्या बोला आप वो सुनिए। उन्होंने किसी भी व्यक्ति के बारे में क्या बोला आप सुनिए ज़रूर। किसी राष्ट्रपति के बारे में क्या बोला, किसी प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोला है, उनको जो लगता था वो बोल देते थे, किसी से डरते नहीं थे। बड़े ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे। आप सोचिए, उनको मरे हुए इतने साल हो चुके हैं, फिर भी आज उनके नाम की कितनी दहशत है, राइट। उनके नाम की कितनी दहशत है, सोचिए आप, राइट। अगर वो जिंदा होता तो क्या होता? तो ओशो को पढ़ना ज़रूरी है। आपको समय मिले तो ज़रूर पढ़िए, समय निकाल के पढ़िए। क्योंकि आध्यात्म की दुनिया में, अगर आध्यात्म में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं और आपने ओशो को नहीं पढ़ा, तो फिर आपने क्या पढ़ा? ओशो को पढ़ना ज़रूरी है, हर उस युवा के लिए जो आज भटक रहा है, जिसे समझ नहीं आ रहा है, राइट, हर उस इंसान के लिए। और हम सब किस्मत वाले हैं कि ओशो हमारे देश में जबलपुर में पैदा हुए। जबलपुर में एक छोटी सी जगह है, उसका नाम मुझे कभी याद नहीं आ रहा है, जबलपुर में उनका जन्म हुआ, राइट। वो कॉलेज में प्रोफेसर थे और बचपन से ही बड़े क्रांतिकारी थे, बचपन से ही बड़े विचारवान थे, बड़े बुद्धिमान थे, राइट। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी आध्यात्म की दुनिया में, आध्यात्म के रास्ते पे, आध्यात्म का जो दरवाज़ा है ना, मेरे लिए ओशो ने खोला, राइट। ओशो की वजह से ही ये जो दुनिया है एक्चुअली में, जो हम एक्चुअली में हैं, इस रास्ते पे चलने की जो मेरी यात्रा थी वो शुरू हुई ओशो के द्वारा। तो दोस्तों,
आई थिंक मैंने जो मेरे कुछ दिल की बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता, आपको अच्छी लगी होंगी। आपके भी क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं मुझे ज़रूर शेयर करें। आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं बनाता रहूँगा और अपनी जर्नी या अपनी जो सोच है, अपनी विचारधारा आपसे शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबने अपना टाइम दिया और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपके परिवार में खुशहाली हो, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली हो, आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।